शुभांग देखिए, अब इस जिसको आंदोलन का नाम दिया गया, आंदोलन तो कतई ये नजर नहीं आया किस तरह का हुड़दंग, तांडव, उपद्रव जिस तरह से आज सड़कों पर हुआ। अब देखिए उसका खामियाजा जो आम लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। लंबा ट्रैफिक जैम लग चुका है। दिल्ली के कनॉट प्लेस की, दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस, उस कनॉट प्लेस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए वैसे तो अब ये पीक आज शुरू हो गया है। अब लोग अपने दफ्तरों से यहाँ बाहर निकल रहे हैं, कुछ अपने कामों के लिए निकले हुए हैं, उनको किस तरह से इससे दो चार होना पड़ रहा है। जैम जैसी पूरा जैम पैक्ड पड़ा है। अगर हम दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस की बात करें, क्योंकि वहां पर जाकर ये डटे हुए थे अलग अलग जगहों पर, जैसे कि हमारे सहयोगी शुभांग जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद है, वो तस्वीरें हम तक दिखा रहे हैं। और वहां पर अभी भी कई जगहों पर ये बने हुए हैं, मोर्चा वहां पर बिल्कुल बनाए हुए हैं और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लंबा जाम जो है वो इस वजह से वहां पर लग चुका है। अब आम लोगों को मुश्किलात वहां पर आ रही है। जो सफर उनका आधे घंटे में पूरा हो जाता था वो अब कई घंटों में तब्दील हो चुका है। कनॉट प्लेस की ये तस्वीर हम यहां आपको दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल जैम पड़ा है, जो बिल्कुल जैम पैक्ड पड़ा है। ये तस्वीरें सीजीपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके प्रदर्शन के बाद निकलकर सामने आई है। हमने तस्वीर दिखाई कि पुलिस वालों पर भी किस तरह से, अब शुभांग अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अब ये देखिए आम लोग, देखिए पूरा हर जगह से अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कई जगहों पर बैरिकेडिंग्स लगी हुई है। लाठीचार्ज करना पड़ता है पुलिस को इनको कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। और अब शाम ढलते ढलते तक देखिए आम लोग किस तरह से दो चार हो रहे हैं उससे। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जैसे ही ऑफिस आवर्स जो शुरू हो चुका है, ऐसे में आम दिन भी बहुत ट्रैफिक देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि इस तरीके की जो हुड़दंगबाजी है, प्रदर्शन है इस तरीके का जो कि बहुत ही हिंसक है, इस तरीके के प्रदर्शन की वजह से जो जगह जगह है वहाँ पर ट्रैफिक को है वो जैम किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, जिसकी वजह से जिस तरीके से जो ट्रैफिक है वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया है। आपको बता दें कि मात्र एक किलोमीटर के दायरे को पूरा करने के लिए लोगों को फिलहाल वहां पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और इस तरीके की तस्वीरें लगातार सेंट्रल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आपको देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि अभी भी ये तमाम जो शरारती तत्व है ये सेंट्रल दिल्ली के आसपास में घूम रहे हैं और ये सभी झुंड में घूम रहे हैं। आपको बता दें कि धारा BNSS की 163 लागू है, जिसके तहत जो भी इस तरीके के शरारती तत्व होते हैं या अन्य लोग होते हैं वो भीड़ और में नहीं घूम सकते हैं, लेकिन खुले ये सभी लोग यहाँ पर भीड़ में घूम रहे हैं। और लगातार सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार किस तरीके से अब इन्हें काबू किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मात्र जो जिस तरीके के शरारती तत्व ये नहीं थे बल्कि कई ऐसी महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी, कई बुजुर्ग भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से खराब कर दिया। और अब सड़कों का इतना बुरा हाल है, गाड़ियां तोड़ी जा रही है। संवैधानिक व्यवस्था को आप चुनौती दे रहे थे भाई, संसद के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे, आप सीधे संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे ना शुभांग। और अगर पुलिस नहीं रोकती तो फिर अगला कदम क्या होता? क्या बिल्कुल हॉल के भीतर आज यही बैठते, मॉनसून सेशन की शुरुआत आज यही करते? बिल्कुल, बहुत ही चिंताजनक है। पार्लियामेंट जो है एक VVIP इलाका है, संसद का पूरा इलाका जो है वहाँ पर कोई बिना परमिशन के और बिना पास के नहीं जा सकता, यहाँ तक कि मीडिया भी वहाँ पर बिना पास के नहीं जा सकती है। तो अगर इस तरीके से वहाँ पर वो घुसने की कोशिश करते तो जाहिर तौर पर जो वहाँ पर मौजूद सुरक्षाकर्मी है वो कोई बड़ा कदम ज़रूर उठाते। अगर वो जो स्टार्टिंग एरिया है वहाँ पर उसको क्रॉस कर लेते तो उन्हें कोई सख्त कदम यहाँ पर उठाना पड़ता, यानी कि उन्हें हो सकता है कि वहाँ पर गोली तक चलानी पड़ती, क्योंकि ये जिस तरीके की हरकत यहाँ पर की गई है इन तमाम प्रदर्शनकारियों द्वारा, जिन्हें हम प्रदर्शनकारी नहीं समझ सकते, ये बल्कि शरारती तत्व है। क्योंकि संसद में इस तरीके से घुसना एक कानूनी जुर्म है जो उनको अब समझ आ गया होगा। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी इस तरीके की कोशिश करने की वहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर टीयर गैस जो है वो वहाँ पर पुलिस द्वारा फेंकी जा रही है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ये आज हमारे पुलिस की पूरे बंदोबस्त के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से आज तैयारी की गई थी 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को वहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो भीड़ थी, जो भीड़ का हुजूम था और इस तरीके के जो लोग थे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा आज यहाँ पर देखने को मिली है। जी नहीं, लेकिन लोकतंत्र बचाने की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि शुभांग इस मंच पर सिर्फ यही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दल हैं, उनके जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। आज क्या वो इसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं? लोकतंत्र को बचाने की एक तरफ बात करते हैं और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ही इस तरह से ये हमला ही है कि आप घुसने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया शुभांग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन देखिए कि किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई। ये एक पुलिस वाले की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी आंख फूट गई।